कि मुझे दायित्व तो दिया गया था 15-20 वर्ष तक इसको संचालित करने का, इसलिए थोड़ा तो जानता हूं। इसका प्रादुर्भाव कब हुआ था प्रयागराज सेंटर का? सेंटर तो बना था ये 1972 में जब हमारा शताब्दी समारोह हुआ तो पांडिचेरी से आश्रम से लोग आए थे, तो एक केंद्र हमने बनाया था स्टडी सेंटर करके। वो उसका नाम था प्रोफेसर मीरा श्रीवास्तव के, तो श्रीमा अध्ययन केंद्र करके। फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया केंद्र सेंटर, वो सेंटर बन गया। और इसकी स्थापना मैं समझता हूँ शायद 77 या 76 में हुई। तिवारी जी आपको ज्ञात है कुछ? 76 से 1972 में हुआ था इसकी स्थापना सेंटर की। ये वो मूलतः 1972 में शताब्दी समारोह हुआ था। जी जी। और उस समारोह में तभी स्थापना मान ली गई, क्योंकि पहले तो अध्ययन केंद्र चलता था मीरा श्रीवास्तव के यहाँ। फिर मुझे ये दायित्व मुझे 1976 से दिया गया और तब से मैंने सेवा की। सर जी 5 बज चुके हैं अरुण जी। हाँ सर गोयल सर, मैं आपसे कह रहा था सर, प्रोफेसर अग्निहोत्री ने करीब 200 आर्टिकल्स लिखे हैं श्री अरबिंदो पर। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सुंदर। 200 आर्टिकल्स लिख चुके हैं अब तक, और मैं आपको भी भेजूंगा सर, मुझे भी कुछ उन्होंने शेयर किए हैं, मुझे भेजूंगा। मेरा के हिसाब से चूज करूंगा कौन सा आर्टिकल पढूं या नहीं पढूं। मुझे मेरा उन्होंने टच की है। मेरा अनुरोध है कि कोई मेरी प्रशंसा न करे, वरना मेरा गला भर जाता है, कृपया बस। नहीं सर, आपकी वो तो सर मैं थोड़ा जरूरत होगी तो करेंगे। मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ नहीं तो अभी आप जो है ये प्रतिबंध मत लगाइए। नहीं तो आपने तो हमारी स्वतंत्रता है, हम आपको निंदा करें या प्रशंसा करें, ये तो हमारी स्वतंत्रता है। प्रोफेसर साहब ने ये बता दिया कि उनको ना सुनना हो तो क्या करना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध मत लगाइए प्रभु। जी आरंभ करें। जी मैं प्रारंभ करें प्रज्ञान जी? हाँ सर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सर और 5 मिनट कुछ लोग और ज्वाइन कर ले मेरे ख्याल से। जी आराम से 5 मिनट और ले लें सर अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा हमने चेंज किया है ना सर, तो हो सकता है इस वजह से। जी आराम से। आज प्रज्ञान जी आपको देखकर भैया नरेंद्र सिंह की याद आ रही। हाँ सर, मैंने आपके बारे में बताया, उनको बहुत खुश हुए, और मैं आपकी बात कराऊंगा जल्दी सर, इसी हफ्ते। जी। उनका स्वास्थ्य अच्छा है ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, और घर में रहते हैं, कहीं बाहर तो वो हाँ जी। अब देखिए 8-9 महीने से तो मैं भी घर में ही हूँ। हाँ, सब लोग घर में ही है सर। कहीं कोई बुलाता है ना तो मैं हाथ जोड़ लेता। जी सर। क्या तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। नए बिल्कुल कहना चाहिए ना कि एकदम से कल्प वृक्ष में तो सभी कल्प वृक्ष पैदा होते हैं। वो अद्भुत दिन थे प्रज्ञान जी, वो अद्भुत दिन थे हमारे। वो समय अद्भुत था आचार्य भयदेव जी का। बिल्कुल। अभी सर मैं पिछले हफ्ते ही छठथावल गया था, और क्या तो सब पुरानी चीजें ताजा हो जाती हैं जी। बहुत अद्भुत है। बहुत
अभी आप वहाँ किस कॉलेज में हैं प्रज्ञान जी? सर मैं दिगंबर जैन पीजी कॉलेज है बड़ौत में। अच्छा, बताया था बड़ौत वाला। जिला बागपत में है। और मैं सर मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं विभागाध्यक्ष भी हूँ इतिहास में। जी जी। और करीब 20 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ाते हुए, 20 साल हो ये गए। अच्छा, ये बड़ौत में है कि जी हाँ सर, बागपत में? बड़ौत में है, नहीं बागपत हाँ, जिला है। हाँ, बड़ौत तो मैं वो जाट कॉलेज में मैं गया था कभी। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पे एक जाट कॉलेज है, एक जैन कॉलेज है, मैं जैन कॉलेज में पढ़ाता हूँ सर। हाँ हाँ, तो जाट कॉलेज में मेरे मित्र थे हेलन साहब, समाजशास्त्र में हेलन, जीसी हेलन। जी जी जी। बड़े बड़े बहुत विख्यात थे, बड़े तेज आदमी थे। हाँ जी सर जी। अब तो बहुत पहले ही चले गए वो। और मेरा संबंध जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर से बहुत रहा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तभी सुरेश जी से, सुरेश त्यागी जी से हमारा संपर्क हुआ था। वो तो महाराज सिंह कॉलेज में थे सर। महाराज सिंह में थे और मुझसे सीनियर थे। और वहीं कहीं चिलकाना रोड में उनका घर भी था। हाँ, चिलकाना रोड है, चिलकाना रोड। जी। उनका एक प्रेस था, प्रेस है। जी। और हाँ, बहुत अच्छा उनका। अभी भी वहीं रहते हैं वो। अभी भी वहीं रहते हैं हाँ जी, या शायद पांडिचेरी में भी रहते हाँ हैं क्या? पौंडीचेरी में भी उनकी प्रॉपर्टी है सर। और उनके बच्चे बड़ौदा में हैं, तो वो घूमते रहते हैं 2-2 4-4 महीने। हाँ जी। उनकी प्रॉपर्टी पांडिचेरी में काफी है। हाँ जी। उनका कोई लड़का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है शायद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अपना सुरेश त्यागी जी कुछ दिख नहीं रहे हैं, अंतर्ध्यान हो गए क्या? सर मेरे ख्याल से अगर सूचना तो है सर सबको, तो हो सकता है वो ज्वाइन करें। नहीं नहीं, थे पहले, थे। वो दर्शन करके अभी भी हैं। त्यागी जी है। उनका अपडेट टिकट नहीं है। त्यागी जी आए थे। हेलो, हाँ भाई साहब, हेलो। प्रणाम कर रहा हूं मैं। हाँ प्रणाम, मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर रामहित त्रिपाठी, प्रयागराज से। अरे वाह वाह, त्रिपाठी जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर, सबके दर्शन हो रहे हैं आज। यही तो चाहिए। अरे जी, मेरा आपसे आग्रह था कि 25 व्यक्ति सदस्य प्रयागराज ब्रांच के इस वार्ता को अवश्य अटेंड करेंगे। हाँ सर, हाँ मैं सबकी गिनती कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरी एक उसमें इंक्लूड कर लें। मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ। और सब ठीक है ना? बस कुशल है, दया है। आजकल घर से निकल नहीं रहे हैं, बस यही है। वो तो सबके साथ है लगभग। नहीं, कई बार आरडी तिवारी कहते हैं कि आइए, फिर घर वाले थोड़ा मना कर देते हैं, कुछ हार्ट प्रॉब्लम। आप प्रयागराज ही हैं कि? हाँ नहीं, अभी अब मैं यही हूँ, ये प्रयागराज में ही हैं। और आनंद जी से तो बात होती रहती है, पांडिचेरी से। हाँ सर, हाँ। आप पांडिचेरी हैं? कहाँ? नहीं, आनंद जी हैं। आनंद जी तो पांडिचेरी में। हाँ पांडिचेरी, डॉक्टर अरुण जी, प्रज्ञान जी, 10 मेरी आवाज आ रही है? 10 मिनट हो गए। 5-10 हो गए। मैं वही कह रहा हूँ प्रज्ञान जी से। जी सर, जी स्टार्ट करें सर, बिल्कुल। मेरा निवेदन है कि आप ही इसको आरंभ करें और प्रोफेसर अग्निहोत्री जी को उनका इंट्रोडक्शन भी आप ही दे दें। ओके सर, ठीक है। पहले मदर्स म्यूजिक कुछ सर, थोड़ा सा। मोनिका, कैन वी हैव द मदर्स म्यूजिक प्लीज? जी सर।
भगवते श्री अरविन्दाय। शुरू करें सर? जी हाँ प्रज्ञा सर। जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, शुरू करिए। ओके ओके, थैंक यू सर। सर्वप्रथम श्री मां श्री अरविंद को नमन करते हुए मैं प्रज्ञान चौधरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट कमेटी की ओर से इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 महीने से एक नई श्रृंखला का आरंभ किया गया है और हर फोर्टनाइटली, हर ऑल्टरनेट सैटरडे को आयोजन होता है श्री मां और श्री अरविंद के विचारों पर, उनके दर्शन पर और श्री अरविंद से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे संबंधित शाखाएं, ब्रांचेस इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय श्री विष्णु गोयल जी हैं, उनके आह्वान पर इस श्रृंखला का प्रारंभ किया गया था और उद्देश्य यह था कि जो भी हमारी सामान्य गतिविधियां हैं उसके अतिरिक्त कोविड-19 के दौरान जो हम लोग सब घरों में कैद हो गए, तो क्यों ना ऑनलाइन वार्ताओं का लाभ उठाया जाए और सभी लोगों को अवगत कराया जाए सभी केंद्रों में और शाखाओं की जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी विशेषताएं हैं, और कोशिश की जाए कि क्यों ना हम अपनी सिविल सोसाइटी की जो भी हमारी जो दायित्व है उसकी गुणवत्ता में कुछ सुधार लाएं, क्योंकि हर शाखा में, हर केंद्र में कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि प्रयागराज शाखा से हमारे बीच में प्रोफेसर अवधेश अग्निहोत्री विराजमान हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ श्री आर.डी. तिवारी जी का कि उन्होंने आज एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व को हमसे जोड़ा है इस श्रृंखला से। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, प्रोफेसर अवधेश अग्निहोत्री जो हैं वो पिछले 50 वर्षों से साधना कर रहे हैं श्री मां श्री अरविंद की, और वो केवल भारत ही नहीं, केवल प्रयागराज ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत सक्रिय हैं। वो भारतीय विद्या भवन जो संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। उसमें जो प्रयागराज में हम देखते हैं कि भवन मेहता संस्थान जो है उसमें वो लगभग 1971-1972 से कार्यरत हैं और मेरे ख्याल से शायद अब रिटायर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त
लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं और पत्रकारिता के अतिरिक्त उन्होंने श्रीमान श्रीअरविंद पे सभी समाचार पत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कुछ लिखा है। उन सब चीजों का उल्लेख हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर अग्निहोत्री बीच बीच में स्वयं अपने अपने जो अनुभव हैं उनको हमारे साथ शेयर करें पत्रकारिता में, और इसके अलावा श्रीमान श्रीअरविंद पे जो भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर अवधेश अग्निहोत्री जी। सर, आपका स्वागत है। और मैं सर आज का विषय और बता दूं, आज का जो विषय है वो भी बहुत अद्भुत है। श्री माँ की अनंत कृपा का केंद्र प्रयागराज तीर्थ, और ये वास्तव में देखा जाए तो अभी तक इस तरह का विषय हमारे सामने नहीं आया है। ये विषय भी स्वयं प्रोफेसर अग्निहोत्री ने सुझाया है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक केंद्र के का जो उत्पत्ति है और उसका विकास है, किस प्रकार से पिछले जो उन्होंने बताया कि 71-72 से इस केंद्र में वो कार्यरत हैं, और इसकी जितनी भी गतिविधियां हैं, किस प्रकार ये केंद्र से शाखा के रूप में जुड़ा, और इसके जितने भी आयाम हैं इस शाखा के, वो सब आज अग्निहोत्री जी बताएंगे। आइए सर, वेलकम। सबको प्रणाम। माँ की उपस्थिति की अनुभूति मैं माँ को अपनी एक रचना उनकी स्तुति के माध्यम से प्रारंभ करूं। ये बहुत पुरानी रचना है। आद्य चेतना श्री माँ हे वरद अति मानवी, हे मराल वाहिनी विवेक बुद्धि विश्वंभरी, सामंजस्य विधायक सुचिवसना श्री सहचरी, सरस्वती भगवती कलित कविता करुणासरी, प्रणत भक्त आश्रित हित हर्षित ज्ञान गिरामती, भ्रमित पतित विगलित अंतर की संयत सम्मति, दया क्षमा वात्सल्य स्नेह की अप्रतिम हे माँ, चरण कमल दल विमल युगल मैं दो युग युग रति, ब्राह्मी कमला शिवा पूर्ण दुर्गा हे काली, ब्राह्मी कमला शिवा पूर्ण दुर्गा हे काली, व्योम शब्द संचारणी हारिणी द्विय संचेतन, तमक्षर अक्षर स्वयं सिद्धि तुम, माँ तमक्षर अक्षर स्वयं सिद्धि तुम, निश्चित साधन हे वीणा पाणी प्रणाम तुम्हें, हे माँ तुम्हें शत शत प्रणाम, अभिवादन शत शत प्रणाम। आद्य चेतना श्री माँ वरद अति मानवी, हे माँ तुम्हें शत शत प्रणाम। मित्रों, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक अर्ध सदी से 50 वर्ष से माँ की कृपा का पात्र हूँ, व्यक्त रूप से माँ की कृपा का पात्र हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कई जन्मों का प्रतिफल है, और उसके पीछे कुछ इतिहास भी है, और शेष तो माँ की कृपा है। सच ये है कि बचपन से प्रयाग के समीप ही हमारे गांव, जो बहुत पुराना केंद्र भी है था, अभी तो नहीं है,
बहुत पुराना केंद्र था किशनपुर। हेलो। ये ऐसा केंद्र था जो संभवतः 1943 से वहां पर स्थापित हुआ था। मेरे घर के मेरे फूफा जी पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल प्रणत 1943 में 1943 में श्री अरविंद की उपस्थिति में पांडिचेरी पहुंच गए सपरिवार। उनकी बेटी आलोक दी भी वहां थी। बाद में उनके यशस्वी पुत्र मौरिस शुक्ल भी वहीं, जिनको मां कई बार गोद में ले चुकी। ऐसे ऐसी सौभाग्य की स्थिति थी। लगता था कि हमारे रक्त में, हमारे खून में मां प्रवाहित हो रही है। और फिर बाद में प्रयाग स्थायी रूप से रहना हुआ। अध्यापन के लिए रहना हुआ। अध्यापन से पहले भी दिल्ली में जब था मैं, तो वहां अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मदर्स इंटरनेशनल में, वहीं पर तारा दी से, तारा जौहर से, चाचा जी से, सुरेंद्र नाथ जौहर जी से, अन्य विशिष्ट साधकों से वहां दर्शन होते थे। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे मैं सब कुछ छोड़ के आश्रमवासी हो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सका। डॉक्टर कर्ण सिंह वहां पर प्रायः पधारते थे। इन सब लोगों के दर्शन होते थे। मुझे लगता था कि मां सबको खींच रही है और मुझे भी खींच रही है। फिर यहां वहां सौभाग्य था, बड़े साधकों का संपर्क आया। बड़े साधकों का संपर्क आया। चरथावल जाना हुआ। ज्वालापुर में डॉक्टर इंद्रसेन मेरे रिसर्च गाइड थे, पीएचडी के गाइड। महान दार्शनिक, महान भक्त, आस्तेर पटेल के पिता, आस्तेर पटेल के पिता डॉक्टर इंद्रसेन, इनके साथ बहुत रहना हुआ। मैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार वहां जाता था। और उसके बाद भी बहुत बार रामगढ़ तल्ला और रामगढ़ मल्ला में भी बहुत से कार्यक्रम होते थे। वहां स्कूल में होता था, जौहर साहब का जो स्कूल, वहां भी होता था। हम लोग वहीं जाते थे। ये समय था 70 के दशक की शुरुआत थी। और तभी 1972 में प्रयागराज में, तब इसको इलाहाबाद ही कहते थे, प्रयागराज में शताब्दी समारोह के समय में हमारा केंद्र अपनी स्थिति में आ गया। और वो भी एक अद्भुत मां की कृपा ही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मां की अनंत कृपा है प्रयागराज तीर्थ। तीर्थों में प्रायः कर्मकांड अधिक होते हैं, लेकिन मां की कृपा यहां है। मां की कृपा यहां है। और उसमें भी अद्भुत स्थिति थी। प्रायः मुझे लगता था कि आखिर प्रयागराज में ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ। मैंने देखा कि काशी, वाराणसी तो ज्ञान भूमि है निश्चित रूप से। अयोध्या तो वैराग्य भूमि है, ये भी हम जानते हैं आज स्थिति। और ब्रज प्रेम भूमि है, ये भी हम जानते हैं, राधे। लेकिन प्रयागराज तीर्थ वस्तुतः इन तीनों का संगम है। संगम तीर्थ कहलाता है। इसीलिए यमुना, गंगा, सरस्वती
अर्थात ये ज्ञान, कर्म, वैराग्य और प्रेम की भूमि है। मां का पदार्पण यहां तो था ही, लेकिन धीरे धीरे करके ये स्वरूप लेने लगा और 1972 में इसकी स्थापना हुई। पांडिचेरी से बहुत साधक आए। श्रृंखला और पुण्य भूमि इसलिए भी है प्रयागराज क्योंकि यहां पर कभी श्री अरविंद के प्रिय शिष्य दिलीप कुमार राय और मां के अनन्यतम भक्त चंपकलाल जी, प्रोफेसर डॉक्टर माहेश्वरी, प्रोफेसर शर्मा, ये सब लोग आते रहे। और इनसे भी पहले सावित्री पाठ्यक्रम में शिवा भाई अमीन आते थे, नियमित रूप से शिवा भाई अमीन आते थे। उन सबके यहाँ भाषण होते थे। हमारे केंद्र में उड़िया के विख्यात साहित्यकार प्रोफेसर मनोज दास भी यहाँ कई बार आए। आस्तर पटेल, डॉक्टर इंद्रसेन की पुत्री, यहां आए। सुरेंद्र जौहर साहब, दिल्ली केंद्र के संस्थापक, यहां पधारे। कई बार कई मौके आए क्योंकि ये कुंभ क्षेत्र, मेला क्षेत्र, और हम लोग यहाँ पर अपने केंद्र के माध्यम से बहुत बड़ा कैंप लगाते हैं। सन 72 से ही हम लोगों को कुंभ में, माघ क्षेत्र में एक बड़ी जमीन आवंटित होती है, उसमें हम केंद्र लगाते हैं, बैठ के करते हैं, साधना करते हैं और पुस्तकों का एक प्रदर्शनी भी करते हैं। ये कार्य 1972 से चल रहा है। ये बड़े आनंद की बात है। अगर कुछ कहा जाए और अगर हम ये कहें कि मां की अहेतु की कृपा की चर्चा, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जैसे हमसे आपसे कोई ये कहे कि शांत महासागर को भाई तैरना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि तैरना तो नहीं जा सकता, ये बौद्धिक लोगों का कार्य है। हम तो केवल इतना कर सकते हैं तीर्थ के होने के कारण कि हम इसमें डूब सकते हैं, इसमें स्नान कर सकते हैं, डूब सकते हैं, इसमें बह सकते हैं। और मां ने वही अवसर प्रदान किया। यहां ऐसे साधक थे, पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल के अतिरिक्त ऐसे साधक थे जो मां के गोद में पले। मीरा श्रीवास्तव, मोरिस शुक्ला, प्रीति अदावल, पंडित सुमित्रानंदन पंत, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कितने ही ऐसे साधक प्रयाग से पांडिचेरी गए। कुछ तो वहीं के हो गए, जैसे जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, विद्यावती कोकिल वहीं के। अधिकांश समय मीरा श्रीवास्तव का भी वहीं बीतता था। बहुत से लोग वहीं के हो गए, लेकिन मूल केंद्र हमारा जो था वो अद्भुत। यद्यपि हम ठोस व्यवहारिक बाह्य जगत के कार्य तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि ये है सरस्वती का केंद्र भी है, संगम भूमि भी है, इसलिए यहां पर बौद्धिक कार्य अधिक होते रहे और इस तरह से ये प्रारंभ हुआ हमारा केंद्र। मैं इसमें क्या कहूं, इतना ही कह सकता हूं कि मां प्रयागराज तीर्थ में साहित्य के माध्यम से पधारी।
अब कोई भी प्रश्न कर सकता है, साहित्य के माध्यम से मां पधारी, ये नई बात है। मां वस्तुतः सावित्री महाकाव्य के माध्यम से प्रयागराज पधारी। शेरविन का सावित्री महाकाव्य वो आकर्षण का केंद्र बना यहाँ के बुद्धिजीवियों, कवियों, साहित्यकारों के लिए। ऐसा आकर्षण का केंद्र बना कि पंडित सुमित्रानंदन पंत भागे भागे पांडिचेरी पहुंच गए। हम लोग साथ बैठा करते थे। पंत जी हमारे सोसाइटी से जुड़े थे। महादेवी वर्मा हमारी सोसाइटी से जुड़ी थी। निराला जी हमारी सोसाइटी से जुड़े थे। ये त्रिवेणी साहित्य की, कवियों की त्रिवेणी है। पंत, निराला और महादेवी जी। इनके साथ प्रोफेसर शिव प्रसाद सिंह, अन्य लोग भी यहां थे जिन्होंने सावित्री का अध्ययन मनन किया, साधना की सावित्री की। बहुत से यहाँ साहित्यकार, बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से प्रोफेसर, आचार्य प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कहते थे कि पंत जी को क्या हो गया है, देखो अच्छा खासा साहित्य सृजन कर रहे थे और वो पांडिचेरी चले गए या श्री अरविंद के प्रवाह में बह गए, ऐसा बोलते थे, जैसे स्वभाव होता है बुद्धिजीवियों का। ये ऐसा हुआ क्योंकि छोटी मोटी कविताएं मैं भी करता था, उनके यहाँ जाता था। हम लोग प्यार से पंत जी को दद्दा कहते थे। तो दद्दा से पूछते थे कि ऐसा लोग कहते हैं। कहते हैं कहने को तो कोई कुछ भी कहता है, लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं छायावादी क्यों, कुछ भी कहता है, तो कहने की बात है। लेकिन यदि सरस्वती साक्षात मुझे बुला रही हो तो कोई शक्ति मुझे रोक सकती है? पंत जी के उद्गार मैं बता रहा हूं, आप सोचिए, जरा सोचिए। महादेवी जी भी उसी प्रवाह में बही। अद्भुत अद्भुत। मैं नीर भरी जल की गगरी, महादेवी दिव्य। रोमांचित हो जाते हैं महादेवी जी की यादें करके। महादेवी जी के घर में बैठना उठना, पंत जी के घर में बैठना उठना सौभाग्य मेरा। निराला जी के दर्शन करना सौभाग्य मेरा। इस केंद्र का सौभाग्य। वस्तुतः सच है, यदि प्रयागराज तीर्थ है, सरस्वती कर्म और ज्ञान की त्रिवेणी है, तो ये साहित्यकारों की भी त्रिवेणी। इतिहास में तो दर्ज है कि राजनीति है, न्याय नीति है और साहित्य नीति है, इनकी भी त्रिवेणी है। ये भी प्रयागराज की विशेष वैशिष्ट है। इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड द ईस्ट लोग कहते, और सारे साहित्यकार यहाँ पधारे। दिनकर जी नियमित रूप से यहाँ आते, रामधारी सिंह दिनकर। उफ, 1972 में हमने जब हिंदुस्तानी एकेडमी में बड़ा कार्यक्रम किया, शताब्दी समारोह श्री अरविंद की, तो उसमें दिनकर जी आए। उस सभा में हिंदुस्तानी एकेडमी यहाँ की एक साहित्य संस्था, विख्यात प्रख्यात साहित्य संस्था, दिनकर जी आए थे। दिनकर जी का ऐतिहासिक वक्तव्य कोई भूल नहीं सकता। दिनकर जी बोले भी थे, रोए भी थे, रोमांचित भी किया था। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वीर रस की कथा। हम बैठे हुए थे, हम सब छोटे साधक बैठे, हमारे आगे पंत जी और महादेवी जी बैठी थी। महादेवी जी ने कहा, पंत जी को दद्दा कहती थी, पंत जी को कहा, दद्दा श्री अरविंद तो चले गए, हमारा क्या हो सकता है? वो तो
अतिमानस की अभिकल्पना दे गए। हम तो सामान्य मानस भी नहीं है, क्या होगा हमारा। और मैंने देखा था, मैं उसका मैं गवाह हूं। महादेवी जी रोई थी कि हमारा क्या होगा, हम सावित्री की साधना कैसे करेंगे। वो सब याद करके मन रोमांचित हो गए, मन भावुक हो जाता। एक घटना, मैं जाता था विश्वविद्यालय तो फिराक गोरखपुरी से मैं पूछता था, सर आपने सावित्री महाकाव्य देखा? फिराक सब कहते थे उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा भाई। हाँ, मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन सुना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फ्यूचर पोएट्री और सावित्री को कुछ पढ़े हैं जब वो बंगाल में थे। अगर कुछ जानना है तो उन्हीं के पास जाओ कि सावित्री को समझना तो वेदों का अंतर मंथन। ये फिराक गोरखपुरी के शब्द। सावित्री का अध्ययन तो वेदों का अंतर मंथन है। इसलिए प्रयाग में तो निराला के अतिरिक्त उनको कौन जानता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों कि मां तो सावित्री ग्रंथ के माध्यम से प्रयागराज तीर्थ में आई। इसका एक नया स्वरूप है। जब उत्तर योगी लिख रहे थे प्रोफेसर सिंह येचयू के, तो इलाहाबाद के ही एक प्रकाशन से वो पुस्तक छप रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री इसका कुछ प्रूफ रीडिंग करना है। उत्तर योगी शिव प्रसाद सिंह, प्रूफ रीडिंग करना, उसका भी सौभाग्य मुझे मिला। वो अपने में एक अद्भुत अनुभव था। एक क्रांतिकारी ग्रंथ है उत्तर योगी, वो भी एक अवसर था। पंत जी के घर में जब हम बैठते थे, हमारे केंद्र के लोग बैठते थे, तो पंत जी श्री अरविंद की अपनी रचनाएं सुनाते थे। उनकी विख्यात प्रार्थना है, वो कई बार अपने घर में सुनाते थे। वो समय नहीं था, वो समय विज्ञान की दृष्टि इतना विकसित नहीं था कि हम उसको टेप कर पाते। अन्यथा वो एक अद्भुत एक निधि होती हमारे लिए, महादेवी जी, निराला जी, और हाँ, काशी से बहुत से विद्वान हमारे यहाँ आते थे। मुख्य रूप से रोहित मेहता, जिन्होंने एडवेंचर विद डेथ पुस्तक, विख्यात पुस्तक लिखी, और ये उस केडी सेथना के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। डॉक्टर केडी सेथना के अत्यंत घनिष्ठ मित्र। वो प्रयाग आते, अक्सर ऐसा होता। मुझे कई घटनाएं याद आती हैं अपने इस केंद्र की। विख्यात दार्शनिक, प्रयाग के विख्यात दार्शनिक आचार्य कुलपति प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे, श्री अरविंद के प्रबल अध्येता दार्शनिक, प्रकांड पंडित, पद्मश्री, वो प्रायः श्री अरविंद की चर्चा करते थे और बौद्धिक विश्लेषण करने की चेष्टा करते थे। अंत में कह देते थे कि भाई बस श्री अरविंद को समझने के लिए तो गुह्य कुह्य, उनका शब्द है, गुह्य कुहरों में प्रवेश करना होगा। गुह्य, डार्क टनल where there is a light at the last of the tunnel. Dark tunnel where at the last of the tunnel there is light. वो गोविंद चंद्र पांडे अक्सर के। And I tell you honestly,
when I was in London, and so many lectures on London, particularly in London branch. There are two branches, Sri Aurobindo branch in London. Most of them are being governed by Bengali gentlemen, and particularly Jyoti Basu, Professor Basu. Arvinda Basu. He used to go there. मुझे बड़ा आनंद आता है. पहले मैं अपने केंद्र की बात कर लूं तो मैं उन लोगों की जरूर याद आज करूंगा जो यहाँ के स्थायी स्तंभ थे केंद्र के, और जो आश्रम से बहुत घनिष्ठता से जुड़े थे. मैंने नाम लिया प्रोफेसर पीटी अदावल, प्रोफेसर मीरा श्रीवास्तव, रमेश कपूर. यस, रमेश कपूर, जिनका पुत्र पांडिचेरी में ही है, अद्भुत साधक है वो रमेश कपूर. और इसके अतिरिक्त सचिननाथ, महान क्रांतिकारी सचिननाथ सान्याल के पुत्र एसके सान्याल, जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल, जस्टिस पलोक बसु, जस्टिस एमएन शुक्ला, चीफ जस्टिस. इस और अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो मुख्य रूप से मुझे बताना है कि बाद के पीढ़ियों में विद्यार्थी जी, हमारे अग्रज, जिनके पुत्र इस वक्त आश्रम में हैं, ओरोविल में हैं, डॉक्टर आनंद विद्यार्थी, आनंद कुमार, विख्यात अध्यापक, और जो बहुत लंबे अरसे तक मदर्स इंटरनेशनल दिल्ली से जुड़े रहे, एम्स के बहुत सीनियर डॉक्टर, तो छोड़ के वो वहीं बस गए हैं. अब वहीं पर उनका आवास है. तो सुरेश चंद्र विद्यार्थी उनके पिताश्री बहुत लंबे अरसे तक. मेरा सौभाग्य है, देखिए, पंत जी, गोविंद चंद पांडे, देवकीनंद अग्रवाल, एसके सान्याल, सुरेश चंद्र विद्यार्थी, प्रोफेसर एमएम वर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, श्रेष्ठ साधक, इन सबके साथ मुझे रहना. और मुख्य रूप से 1972 से लेकर गोविंद चंद, जस्टिस देवकीनंद अग्रवाल तक मुझे यहाँ सचिव का दायित्व निर्वाह करने का सौभाग्य मिला, और ये कार्यक्रम चलता है. बहुत से साधक जिनको मैं अगर नहीं बोल, हाँ, एक बहुत विशिष्ट साधक थे बाली जी. आश्रम में ही ज्यादा रहते थे, पूरा परिवार समर्पित था. उनका स्कूल भी हम लोगों ने, श्री अरविंद स्कूल भी है हमारा, वो भी चलता. सब ये सब वहां हमारे केंद्र से संबंधित था, और इस सब से प्रभावित होकर आश्रम से लोग आते थे. जलेश्वर मिश्र को कैसे मैं भूल सकता हूं, आश्रम के जो हमारे आश्रम के बुक शॉप के इंचार्ज थे, जलेश्वर मिश्र. चंद्रदीप जी, महान साधक, पांडिचेरी से सदैव आते थे. प्रोफेसर शर्मा हमारे सदैव आते थे, हमारे केंद्र में सदैव आते थे. प्रोफेसर महेश्वरी हमारे केंद्र में सदैव आते थे, लगातार आते थे. ये सब लोग शुरू से आते थे. और सबसे बड़े सौभाग्य की बात मैंने बताया कि चंपकलाल जी पधारे थे 1963 में. 1963 में हमारा केंद्र तो नहीं था, लेकिन जस्टिस देवकी नंदन जी के यहाँ पधारे. उसके पहले शिव भाई अमीन आते थे. ये सब लोग आते थे, इनके कार्यक्रम होते थे, इनके लेक्चर्स होते थे, इनके भाषण होते थे. अब वो सारे लेक्चर्स और भाषण संकलित नहीं हो पाए, क्योंकि वो युग उतना वैज्ञानिक उतना नहीं, उस तरह की टेपिंग रिकॉर्डिंग वो उसका वो क्षति तो हमारा केंद्र है, उस क्षति तो हुई. ये सब लोग आते थे.
सौभाग्य की बात। बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने 4-5 बड़े कार्यक्रम प्रांतीय स्तर के किए। एक कार्यक्रम में आस्तर पटेल आई कार्यक्रम में। कोकिल जी का तो ये घर ही था प्रयागराज, विद्यार्थी कोकिल का, वो तो प्राय आती थी। हमारा परिवार जब जाता था, हमारी पत्नी जाती थी तो वहीं कोकिल जी के यहाँ रुकती थी। जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल प्रणत जी के यहाँ रुकते थे, जो हमारे फूफा बुआ जी, गायत्री बुआ, प्रबल साधक। 1943 में श्री अरविंद के दर्शन करने का प्रयागराज में एक ही व्यक्ति का सौभाग्य है, वो पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, एक ही प्रणत। जीवन पर्यंत आश्रम में उन्होंने साधना की। वो डेयरी का काम करते थे, अद्भुत, इतने बड़े विद्वान कवि, सब कुछ त्याग कर चले गए थे, अद्भुत। और एक तरह से उनका जो पुत्र है, जिनको मां ने मॉरिस नाम दिया, उसका जन्म तो हुआ था यहीं किशनपुर प्रयागराज में, लेकिन उसको नाम दिया मां ने मॉरिस। वो अद्भुत, वो सुता हुआ एक प्रयागराज की विभूति कह सकते हैं। ऐसी साधना का केंद्र हमारा ये तीर्थ है। मैंने जैसे कहा कि मां सावित्री महाकाव्य के माध्यम से पधारी, कैसे साधना सावित्री महाकाव्य के माध्यम से। और इसके पीछे शिवा भाई अमीन का बड़ा योगदान है। वो सावित्री पर ही उनके संभाषण होते थे, उसी पे होते। मैं प्रायः सोचा करता हूं कि आखिर मां किन किन रूपों में पधारती है, किन किन रूपों में प्रकट होती है। प्रयागराज एक साहित्य केंद्र है, इसलिए मां साहित्य के रूप में पधारी। अद्भुत, अपने में अद्भुत, कोई सोच सकता। लोगों का कहना है कि श्री अरविंद भी कभी प्रयाग आए थे, कुछ ही समय रुके थे, और वो भी मोतीलाल नेहरू के घर में, स्वराज भवन में टिके थे। फिर उसके बाद वहां से वो बड़ौदा चले गए, वाराणसी होकर, ऐसा कहते हैं। उसके प्रमाण तो हमारे पास नहीं है। बात बहुत बहुत पुरानी है। ये तो तब की बात है जब श्री अरविंद पांडिचेरी नहीं गए थे। ये 1906 या 7 की बात है। सूरत कांग्रेस के पहले की बात है, ऐसी चर्चा है। उसके बारे में बड़ा प्रामाणिक कुछ है नहीं, लेकिन चर्चा है। इसकी चर्चा प्रायः पंत जी किया करते थे। पंत जी कहते थे कि सुना है कि श्री अरविंद कुछ समय के लिए उनके चरण प्रयागराज में पड़े। ऐसी भूमि है ये प्रयागराज, सिद्ध और महात्माओं की भूमि है, जिसको हम कहते हैं कि ये विज्ञान की धरती भी है, ज्ञान की भी धरती है, धर्म और अध्यात्म की भी धरती है, और ये श्री मां की धरती है। यह एक अद्भुत संयोग है कि मां यहां किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आज आर.डी. तिवारी और एम.एम. वर्मा की जो टीम है हमारे केंद्र का, ये एक नई टीम, अद्भुत, अत्यंत सक्रिय, ये मां की उस ज्योति को संचालित कर रहा है। मैंने इसकी चर्चा अपने लंदन प्रवास में, बहुत लंबे अरसे तक मैं वहां था, वहां पर मैं प्रायः करता था कि मैं तो संगम की धरती से हूं, और ऐसी संगम की धरती जहां धर्म, प्रेम और अध्यात्म की धरती है, और जहां मां श्री अरविंद की ज्ञान भूमि है, कर्म भूमि, प्रेम भूमि है, ऐसी धरती से मैं आया। यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी के लोग आनंदित होते थे,
और जब मेरा लेक्चर वहां हुआ श्री अरविंद केंद्र में, तो वहां लोग आह्लादित थे कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो प्रयागराज से है, जिसका संबंध आश्रम से 50 वर्ष, जिस नगर का व्यक्ति श्री अरविंद के दर्शन कर चुका, इसलिए वो बहुत आह्लादित थे, बड़े प्यार से बड़े प्रेम से मुझको सुनते। ऐसे केंद्र से अनुप्राणित है यह केंद्र, मां की कृपा से अनुप्राणित है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मां श्री अरविंद सावित्री के माध्यम से यहाँ अवतरित हुए हैं और मैं कृतकृत्य हूं इनकी स्मृति में मां के दर्शन कर। जब दर्शन की बात आती है तो मैं एक बात बताना तो भूल ही रहा। मैं बताऊं कैसे प्रेरणा मुझे मिली कि मैं जाऊं आश्रम पांडिचेरी, क्योंकि मैं भारतीय विद्या भवन जो के एम मुंशी का है, और के एम मुंशी तो आप हम सब जानते हैं श्री अरविंद के बड़ौदा में शिष्य थे, के एम मुंशी का है। उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी माँ की, लीलावती मुंशी। बंबई में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कभी गए? मैंने कहा जी नहीं, अभी तो नहीं गया। मैं जब लौट के आया प्रयाग पंत जी के यहाँ, तो पंत जी ने कहा मैं तो जा रहा हूं। 1972 की बात है मित्रों, मैं ये बताना तो भूल ही गया, मुझे बताना चाहिए कि 1972 में पंत जी ने कहा कि मैं तो पांडिचेरी जा रहा हूं, चलोगे क्या तुम? मैंने कहा कि अरे बाप रे, माँ बुला रही है लगता है क्या? मुझे तो बुला रही है माँ। तो यहाँ सीधे कोई ट्रेन नहीं थी। पंत जी ने कहा चलो मैं चलता। जिस ट्रेन से वो गए तो झांसी जंक्शन में बदल जाती है, वहां से जीटी ट्रेन मिलती थी मद्रास के लिए, उसमें हम बैठे और पंत जी फर्स्ट क्लास में थे, मैं दूसरे था। तो एक स्टेशन में वो गाड़ी जब रुकी तो पंत जी अपने कंपार्टमेंट से उतर के आए मुझे देखने के लिए कि मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं अपने कंपार्टमेंट में। तो पंत जी ने देखा कि मैं लेटा हुआ हूं, तो उन्होंने कहा तुम ठीक हो अग्निहोत्री? मैंने कहा जी दद्दा मैं ठीक हूं। फिर जब मद्रास पहुंचे तो वहां टैक्सी से हम लोग पांडिचेरी पहुंचे। ये एक अद्भुत बात है। एक महान साधक, महान साहित्यकार, विश्रुत साहित्यकार, छायावाद का पुरोधा, उसकी संगत में मैं, मां श्री अरविंद का अद्भुत भक्त, उसकी संगत में मैं, ये सामान्य बात नहीं है, ये अपने में ऐतिहासिक है मेरे लिए। जब वहां पहुंचा तो मैं सीधे कोकिल जी के घर चला गया। फिर वहां से मैं अपने फूफा जी के घर गया, वहीं रुका, फिर वहां रुका। लेकिन फिर मुझे 1973 में 15 अगस्त को मां का अंतिम दर्शन भी हुआ। ये भी एक आश्चर्य है। मोरिस शुक्ला ने कहा कि मां की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मां दर्शन नहीं देगी। सबने कहा कि शायद दर्शन न दे। फूफा जी ने कहा शायद दर्शन न दे मां। हम लोग सब हजारों की संख्या में बालकनी के नीचे, हजारों की संख्या में समुद्र पर्यंत केवल शीश ही शीश, भक्त ही भक्त, सारे दुनिया से, सारे विश्व से इकट्ठे थे। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने थे। मैं भी नीचे सामने बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। बारिश होने लगी, तेज बारिश होने लगी। तभी घोषणा हुई
तभी घोषणा हुई, नोटिस बोर्ड आया और प्रणब दा ने घोषित किया कि मां दर्शन देगी। हम लोग इतने उत्साहित हुए कि बहुत से साधक तो रोने लगे। 1973 मां का अंतिम दर्शन 15 अगस्त 1973 हमारे इलाहाबाद केंद्र के बाली जी और अन्य अनेक साधक वहां मौजूद थे। मैं भी था। मां आई, सारी दुनिया ने देखा, हम सब ने देखा आध्यात्मिक इतिहास का वो दुर्लभ क्षण परम चेतना शरीर में अंतिम बार दर्शन दे रही थी। परम चेतना शरीर में ज्योतिर्मय काया में अपना अंतिम दर्शन दे रही थी। मां का वो दर्शन मेरे जैसे पापी के लिए निधि बन गया, निधि बन गया, जीवन जीने का एक आश्रय बन गया। मां का 15 अगस्त 1973 का वो दर्शन। मुझे क्षमा करें, मैं भावुक हो गया, मुझे मित्र क्षमा करें। मैं अपने को रोक नहीं पाता। अकेले में भी जब होता हूं तो वो दर्शन का ध्यान कर डूब जाता हूं। मुझे क्षमा करें। और हमारा केंद्र ऐसी गतिविधि से जूझा। फिर इस केंद्र के कई कार्यक्रम रहे। मेरे बच्चे, मेरी पुत्रियां, मेरी पत्नी गीता अग्निहोत्री, मेरी बेटियां अनुभूति, अनुश्री, अभिषेक, अमोल, ये सब सारे नाम आश्रम से मिले हुए हैं। ये भी एक आध्यात्मिक गौरव की बात है कि मेरे संतानों की नामावली भी आश्रम से जुड़ी हुई। तीर्थराज प्रयाग का ये सौभाग्य है कि बच्चों के नाम भी आश्रम से आए। ये विशेष बात है। मैं इतना ही कह सकता हूं। अगर वक्तव्य बहुत लंबा ना हो तो थोड़ी बात और कह सकता हूं कि बहुत कुछ मैं सोचता हूं। वहां एक प्रश्न लंदन में सेविंद केंद्र में लोगों ने किया कि मां की साधना पर कुछ जरूर बोलिए। मुझे लगा कि मां की साधना में मैं क्या बोल सकता हूं मां की साधना में। अब कोई अगर कहे कि सूर्य को परिभाषित करिए, और वो भी किससे? उड़ुआ से। एक ऐसे टिमटिमाते दीपक से कि सूर्य, तो वो क्या कह सकता है? वो यही कह सकता है कि हाँ, मैं जानता हूं सूर्य को, क्योंकि वही ज्योति मुझ में है। वस्तुतः कई प्रश्न आए। एक बड़ा अद्भुत प्रश्न आया
लंदन में मेरे जामाता सौरभ मिश्र मेरे साथ थे। उन्होंने भी सुना, ये कहा गया कि भाई मां मृत्युंजयी है, श्री अरविंद मृत्युंजयी हैं, अतिमानस के आविष्कारक हैं, अतिमानस के पुरोधा है, अतिमानस के यात्रिक है, तो फिर मृत्यु का संप्राय क्या है? व्हाट इज डेथ? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूरोप के लोग हैं, ये ऐसे ही कठिन प्रश्न और ऐसे ही सवाल करते हैं जो वस्तुतः बिल्कुल अलग किस्म का होता है। बात भी सच है कि यूरोप के लोग तो मृत्यु को अवश्यंभावी मानते हैं, यद्यपि श्री अरविंद भी मृत्यु को एक जीवन यात्रा का एक पड़ाव मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि मृत्यु स्थायी नहीं, लेकिन जीवन का एक बहाना है, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य एक ही है, मृत्युंजय। मृत्यु इसलिए है क्योंकि उस पर विजय प्राप्त करनी ही है। यही तो लक्ष्य है ना सावित्री का, यही तो लक्ष्य है ना सावित्री का। निराला यदि कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि मृत्यु मुझे भ्रम में डाल देती है, मृत्यु मुझे वीराने में पटक देती है, मृत्यु को मैं समझ नहीं पाता, तो पाश्चात्य जगत के दार्शनिक वो तो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु ही सत्य है। अगर मृत्यु सत्य है तो फिर जीवन सत्य नहीं है क्या? मृत्यु सत्य है तो जीवन सत्य नहीं है क्या? इस बात को समझना होगा। यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मनोज दास आए थे, तो ये इस पर चर्चा कर रहे थे कि बहुत से दार्शनिक, विशेष रूप से जेनर, यूरोपियन फिलोसोफर जेनर used to say that death is essential, death is the first and death is the last. Sri Aurobindo says no, death is just en route to life and immortality. अमृतत्व के मार्ग में मृत्यु ये तो एक सामान्य बहाना है, इट्स एन excuse of life. बहुत अंतर है, इस चिंतन को जागना देखना होगा। ये वैदिक चिंतन है। अमृतम गमय, इज अ बेसिक थिंग। द फोर प्राइमरी फिलॉसफीज ऑफ वेदास, मृत्युर्मा अमृतम। Well, death is simply just to go to the immortality. मृत्यु तो अमर होने का एक बहाना है। मृत्यु नहीं होगी तो हम विजय किस पर करेंगे? हमारा उद्विकास कैसे होगा? हमारी जीवन यात्रा कैसे चलेगी? हमारी चेतना यात्रा कैसे चलेगी? प्राय श्री अरविंद कह देते थे, जिसको मां बार बार दोहराती थी, बार बार दोहराती थी, यही कहती थी प्राय, कहती कि डार्विन क्या है? डार्विन believes only in the evolution of vitality. प्राणी का उद्विकास की बात डार्विन कर सकता है, लेकिन जीवन का उद्विकास, मानवों का उद्विकास, यह उद्विकास की कथा ही चेतना का उद्विकास है, चेतना का अभ्युदय है, चेतना का गमन है, चेतना का ऊर्ध्व यात्रा है, चेतना की ऊर्ध्व यात्रा। Life is just nothing, he says. Life is a continuum theory of evolution of consciousness. Continuum theory of evolution of consciousness. श्री अरविंद कहते हैं ये अनंत सिद्धांत है चेतना की यात्रा, जीवन, यही जीवन है, यही उद्विकास। मां इसका प्रमाण है। अनेक बार मां ने कहा कि मैं तो पिछले जन्मों में किससे नहीं मिली। और श्री अरविंद बार बार इस बात की तस्दीक करते रहे, मदर इज इटर्नल, मदर शाश्वत है, मदर की यह काया इसलिए है क्योंकि मां ने ही
विकास की अंतिम यात्रा या श्रेष्ठतम यात्रा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। श्री अरविंद और मां से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मां और श्री अरविंद के शब्दों पर तो विश्वास करना ही होगा, यह तो करना ही होगा। और क्यों नहीं करना हो कि मां ने तो शरीर धारण किया है देवत्व को लेकर। कोई काया उस चेतना को धारण करने का सामर्थ्य नहीं रखती थी, इसलिए मां को बार बार शरीर धारण करना पड़ा। ये बात उसने सत्य सिद्ध कर दी। मुझे कई बार लगता है कि मां फिर आ रही। मां ने कहा भी कि मैं आऊंगी। नलिनी दा बार बार कहते हैं कि मां तो आएगी। नलिनी दा बार बार कहते हैं श्री अरविंद ने तो सपने दिए हैं, वो तो आएंगे और शरीर धारण करेंगे। शरीर भिन्न हो सकता है, अति मानसिक शरीर हो सकता है, लेकिन आएंगे। वो चेतना रुकती नहीं है, अनंत यात्रा में है, अनंत यात्रा में है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, मां बार बार कहती है। चंपकलाल जी प्रायः कहते थे चंपकलाल जी कि मां आए कैसे, इस धरा पे आए कैसे। ये धरा तो संपुष्ट हो, शक्तिमान हो, उसकी चेतना को बर्दाश्त करने के लायक तो हो। मां कैसे उतरे, मां इस पृथ्वी पर कैसे उतरे। चेतना को धारण करने की शक्ति है क्या धरा में। जिस तरह का कंटकाकीर्ण ये समाज है, जिस तरह से विखंडित समाज है, अहंग्रस्त समाज है, तमस युक्त समाज है, मनुष्य जिस तरह से बिखर रहा है, वैश्विक आपदाएं जिसको खा रही हैं, प्रायः मैं सोचता हूं अब इस कोविड के जमाने में, अब देखिए ना आपदाएं कैसे आती। भारत में ही देख लीजिए, कोविड ने तो सारे विश्व को निगला। भारत में देख लीजिए, देवभूमि है उत्तराखंड। सर एक्सक्यूज मी सर, सर सॉरी, हेलो सर जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बोले। हाँ सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, क्षमा चाहता हूँ सर। मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहा था कि समय हो गया है सर। आप थोड़ा सा। अरे रे, आपने अच्छा किया क्योंकि मेरा तो घंटों ऐसे ही बोलता है। मुझे क्षमा करिएगा। अच्छा समय हो गया, 1 घंटे आपने दिया था। हाँ जी तो आप सर 5 मिनट्स में, हाँ मतलब आप चाहे तो वाइंड अप कर। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ 5 मिनट में। 5 मिनट दे रहे हैं आप? हाँ जी श्योर सर, श्योर। तो मैं अपनी बात करता हूं और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा केंद्र उतना संपुष्ट तो नहीं है जितने अन्य केंद्र हैं, लेकिन प्रयास जारी है। हमारी जो टीम है, तिवारी जी और वर्मा जी की, इन सब लोगों ने बड़ा काम किया है। अब ये एक नए भवन की ओर तलाश रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी होगा। और इसलिए मुझे गर्व है कि इस तीर्थराज को, इस प्रयागराज को हमें वस्तुतः मातृभूमि श्री मां के चेतना का मूल केंद्र बनाना है। और मैं आपको फिर याद दिला दूं प्रज्ञान जी, आप पूछिएगा नरेंद्र भाई से, ऐसी अभिष्ठाएं हैं, ऐसी इच्छाएं थी। हम कुंभ मेले में अपना कैंप लगाते हैं। आप सबसे अनुरोध है पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथियों से कि यहाँ कुंभ में, अर्धकुंभ में हमारा बड़ा कैंप लगता है, जरूर आए, साधना केंद्र बने। ये सब चीजों के प्रति हमारी एक विशेष आस्था भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से मां की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने वालों में राजनयिक भी, जवाहरलाल नेहरू
लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो कई बार गई, शास्त्री जी और जवाहरलाल नेहरू भी मां के दर्शन करने गए, आशीर्वाद लिया। लेकिन वही सत्य, वही सत्य, वही सनातन सत्य कि यदि हम सतही स्तर पर दर्शन करते हैं तो फलीभूत नहीं होता है। अंततः हमारे राजनयिकों ने वो मां के दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, लेकिन उस गहन स्तर तक न उतरने के कारण हमारी ये भारत भूमि संकटाकीर्ण हुई। लेकिन हमारे नगर का सौभाग्य है कि इन लोगों ने मां के दर्शन तो किए। मैं अपनी बात एक अपनी छोटी कविता से समाप्त करूंगा। मैं सुरेश त्यागी जी, प्राय प्रयागनारायण त्रिपाठी सुरेश त्यागी जी की चर्चा करते थे। मैं कुछ पंक्तियां सुनाकर अपनी बात और मां के चरणों में अपनी अभिव्यक्ति अर्पित करूंगा। और आपका विशेष रूप से धन्यवाद प्रज्ञान। एक बड़ी अच्छी कविता रचना है। प्राय हम लोग ज्वालापुर में और उत्तराखंड के रामगढ़ तल्ला मल्ला में इसका पाठ किया करते थे। अग्निवधू, मां का स्वरूप देखिए जरा, अग्निवधू। मैं इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। और इसको रामधारी सिंह दिनकर बहुत पसंद करते थे। ओ अग्निवधू कसले मुझको अब निज प्रगाढ़ आलिंगनम। ओ अग्निवधू, मां को सामने रखिए। ओ अग्निवधू कसले मुझको अब निज प्रगाढ़ आलिंगन में, मैंने उत्सर्जित कर दी, मैंने उत्सर्जित कर दी है अब सबकी सब, उत्सर्जित कर दी है अब सबकी सब, पार्थिवता के पाटल को मुकुलित पंखुरियां, मैंने निशेष सभी कर दी हैं इच्छाएं, मैंने निशेष सभी कर दी हैं इच्छाएं। ओ ज्योति सुभग, हे मां ओ ज्योति सुभग, अब तो कर दे मेरे जीवन को उद्दीपित, अब तो कर दे मेरे जीवन को उद्दीपित, अब होम कर दिया है मैंने आकांक्षा का, अब होम कर दिया है मैंने आकांक्षा का, अब त्याग दिया मैंने विषाद का साहचर्य, अब त्याग दिया है मैंने विषाद का साहचर्य, अब मैं तेरा आह्लाद सहन कर सकता हूं, अब मैं तेरा आह्लाद, अब मैं तेरा आह्लाद सहन कर सकता हूं। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, श्री अरविंद शरणम मम। Thank you very much for all of you. Thanks a lot, sir. Thanks Thank you, for sir. giving me a chance and a time and an occasion to offer my surrender and greetings to the mother and all of you there. And I hope I've overtaken some time. I'm sorry for that. Thank you. I'm Thank sorry you for very that. much, sir. Sir, we are very thankful to you that we are really overwhelmed with your presentation. आपकी प्रस्तुति सर हम सभी को भाव विभोर कर दिया। Thank you very much, sir. Thank you. नमस्कार। अब मैं श्री अरुण नायक जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सर आप कुछ आइए सर। अरुण नायक सर। प्रोफेसर साहब ने जो, अवधेश जी ने जो बातें कही, बातें सुनाई, इतना मन अभिभूत हुआ हम सबका
कि एक नवीन प्रकार के रस में हम सब डूब गए उसके अंदर। ज्ञान जी, कैन यू हियर मी? आवाज है? जी सर, आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। ये मेरे लिए बड़े मेरा तो ज्ञानवर्धन हुआ कि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी जी, सुमित्रा नंदन पंत जी जैसी विभूतियाँ श्री अरविंद सोसाइटी प्रयागराज केंद्र से जुड़ी रही हैं और आश्रम में उनका संपर्क रहा है। प्रोफेसर साहब, आपने जो आपके फूफा जी जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल जी का जो रेफरेंस दिया, मॉरिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अरे उनके पुत्र जो हैं मॉरिस, वो मेरे मित्र हैं। और मॉरिस की छोटी, अरे वाह वाह वाह, वो मेरा भाई है। अभी अरे उसका जन्म भी अद्भुत है। मैं आपको स्टार्ट में मैं जानता हूँ। मैंने नारद का जो इंटरव्यू है मॉरिस का वो सुना था। हाँ, हाँ, उसका जन्म भी अद्भुत है। हाँ, वो हमारी बुआ जब बहुत उम्र की हो गई तब वो आया। हमारी बुआ 46 वर्ष की हो गई थी और आश्रम में, तो अचानक बड़ी बहन अरुण जो थी वो वापस चली आई गांव। इतना दुख हुआ उसको और उसका देहांत हो गया। यानी मॉरिस की सबसे बड़ी बहन अरुण, देहांत होने पर वो उसके कुछ ही दिन बाद सपना आया। तो वो भी तो बताया कि देहांत क्यों हुआ था, क्योंकि वो वापिस जाना चाहती थी पौंडीचेरी। हाँ, वो रहना चाहती थी। मैं जानता हूँ, आई एम अवेयर ऑफ दैट। और ये भी बताइएगा कि मॉरिस जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो नाचना शुरू कर दिया था। ये बिल्कुल और उसकी जो आलोक दी वहीं रहती है, सारा परिवार वहीं है। ये तो आपने जो बात कही, देखिए प्रयागराज की तो बात अपने आप में एक विशिष्ट स्थान है। सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी है, और ये ज्ञान की त्रिवेणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भी हम देखें तो प्रयागराज में हमको कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं मिलते। इतना सब होने के बाद में बहुत बड़े मॉल और शॉपिंग मॉल, और जिस तरीके से और नगर में एक परिवर्तन जो आ रहा है। मैं 2 साल पहले आया था जब आपके यहाँ पे कुंभ के मेले में श्री अरविंद सोसाइटी का जब वो स्टॉल लग रहा था, तो उसके सिलसिले में मैं आया था, तो मैं देख रहा था। हाँ, मेरा आना रहा है काफी अरसे से। मैं नैनी में कुछ काम हुआ करते थे मेरा लगभग हर महीने 2 महीने में प्रयागराज आना हुआ करता था उस समय। अरे वाह। वो कर्नलगंज में मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ मैं रुकता था। अच्छा, कौन कर्नलगंज में कौन है? अब कभी चर्चा, क्योंकि यहाँ और भी लोग हैं। कर्नलगंज में है, मोहसिमगंज में है, कई लोग हैं। हाँ। और ये एक बहुत ही जिस प्रकार से आपने सारी बातें बताई और जिन लोगों का नाम लिया, मुझे मालूम नहीं था कि विद्यावती कोकिल वहाँ से हैं और इसके सान्याल जी हैं वहाँ से हैं। पीपी अदालत का नाम आपने लिया। रमेश कपूर, मेरे ख्याल से पाशी कपूर के पिताजी हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। रमेश की पत्नी भी वहीं। हाँ, पाशी कपूर जो है वो श्री अरविंद सोसाइटी की जो नोएडा शाखा है वहाँ पे आ चुके हैं। तो अच्छा लगता है सुनकर आप जैसे पुराने साधकों की बातें कि जो नई पीढ़ी है और जो पुराने में भी जो लोग बाद में जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धन की बात नहीं है, ये एक उत्साहवर्धन की बात भी होती है। अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी गोल सर, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सरस्वती तीर्थ प्रयागराज की भूमि पर बैठकर प्रयागराज में सबको जैसे गंगा स्नान करा दिया हो आज। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने पूरे वृंद की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अनुरोध करूँगा चेयरमैन विष्णु प्रसाद गोयल जी से कि वे अंत में कुछ अपने उद्गार कुछ कहें और हम सब सुनना चाहेंगे आपको। मेरा भी धन्यवाद। अग्निहोत्री जी, ऐसा मुझे लगा कि अभी तो अथाह सागर की प्रस्तावना ही आपने लिखी है।
आपकी वार्ता सुनकर के ज्ञान की गंगा की धारा फूट पड़ी। एक दूसरी बात ये बतलाता हूं कि संसार में और व्यवहार में दो चीजों का मिलन बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। अग्निहोत्री जी जरा ध्यान दें। और वो दुर्लभ वस्तु क्या है कि प्रसन्नता और आंसू का मेल जब होता है, ये चीजें दोनों बहुत मुश्किल से मिलती हैं। दुख में तो आंसू आते ही हैं, लेकिन जब प्रसन्नता में आंसू फूट पड़ते हैं तो वो पराकाष्ठा होती है। आपने जो अभिव्यक्ति की, ऐसे क्षणों को रोकना नहीं चाहिए, स्वतः बहने दीजिए गंगा को, क्योंकि श्रोतागण भी उसका आनंद लेते हैं। ये भारतीय मानसिकता की प्रवृत्ति है। और एक आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज बन चुका है और केंद्र अब शाखा बन चुकी है। तो अब प्रयागराज शाखा है, केंद्र नहीं। इसके 150 से 80 मेंबर हो चुके हैं, जिन्हें हमें फिर 150 पर पहुंचाना है। और मेरी यही प्रार्थना है और मां से भी प्रार्थना है कि आपको शीघ्र एक स्थायी मीटिंग करने के लिए, आयोजन करने के लिए जगह प्राप्त हो, और जो कि केवल प्रयागराज के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए एक उपहार होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भी धन्यवाद कर रहा हूँ आपको। प्रज्ञान जी, अब कार्यक्रम का समापन करें। मेरा निवेदन है कि अगर हम if we can have the music for meditation, and then after the meditation we can close the Monica, can we? जी सर जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम सबको। प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम।